तो सोचिए आप एक दिन अपना फेवरेट गेम खेल रहे हैं, लेकिन आप जैसे गेम में जाते हैं आपको पता लगता है कि अगर आप गेम में मर गए तो आप रियल ज़िंदगी में मर जाएंगे और साथ ही आप गेम से बाहर भी नहीं जा सकते। तो अब क्या करेंगे आप, चलिए जानते हैं इस कहानी के अंदर। स्टार्टिंग में हमें जो है यहाँ पे गेट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जो दी गेट है वो जो है एक तरह का गेम है, वो भी जो है एक VI गेम। और इस गेम के अंदर तुम जो है यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पे लोहार बन सकते हो या फिर तुम यहाँ पे एक जो है यहाँ पे तुम एडवेंचर बन सकते हो और यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनको मार के अपना जो लेवल है उनको जो है बढ़ा सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे एक अमीर आदमी बन के अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो बिल्कुल एक सिंपल तरीके से। लेकिन यहाँ पे एकदम से जो गेट है उसके अंदर एक गड़बड़ी आ जाती है कि अगर तुम यहाँ पे गेट गेम के अंदर मर गए तो तुम यहाँ पे जो रियल ज़िंदगी है वहाँ भी मर जाओगे और जो प्लेयर हैं वो जो इस गेम से अब जो है बाहर भी नहीं जा पा रहे। यहीं पे हम देखते कि जो प्लेयर होते हैं वो जो होते हैं मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे एक मॉन्स्टर एक लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे एक लड़का आता है और उस लड़की को बचा लेता है और वो जो होता है उस मॉन्स्टर को यहाँ पे मार डालता है और इसी तरह ये सभी मॉन्स्टर को मार डालता है। जिसके बाद ये अपने घर पे आ जाता है और यहाँ पे ये जो है अपने बंदों से बात कर रहा होता है। यहाँ पे एक डायनासोर बोलता है कि आप जल्दी आइएगा मास्टर, और दूसरा बंदा यहाँ बोलता है कि आप यहाँ पे जो जल्दी आइएगा और मुझसे जो है फाइटिंग कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्फ लड़की होती है ये बोलती कि आप अपना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये बोलता है ठीक है अब मैं जाता हूँ, और इस लड़के का नाम सिन होता है। यहाँ पे जो सिन होता है वो जो होता आ जाता है यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उससे फाइटिंग करने के लिए, और यहाँ पे सिन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और सिन पहली बार में ही जो मॉन्स्टर का एक पंख होता है उसको काट देता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पंख को दोबारा जो है यहाँ पे हील कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे जो सिन होता है वो जो होता है फिर से हमला करने लग जाता है मॉन्स्टर के ऊपर, और एक साथ वो जो है बहुत सारे जो हमले होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है। मॉन्स्टर की यहाँ पे जो HP होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे शिन जो होता है फाइनल अटैक करता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद ये गेम जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जो गेम का ओनर होते हैं ये बोलते हैं कि अब सभी बंदे यहाँ पे जो है बाहर जा सकते हैं। जिसके बाद सिन देखता है अपनी लिस्ट में कि यहाँ पे सभी बंदे बाहर जा रहे हैं। अब सिन भी जो है यहाँ पे कहता है कि ठीक है अब जो है गेम को गुड बाय करने का वक्त आ गया है। ये जैसे ही यहाँ पे लॉग आउट करने वाला होता है तभी एक और नया गेट यहाँ पे जो है खुल जाता है। अब सिन जो है उस जगह पे चला जाता है और यहाँ पे बोलता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल जो है असली की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो है सब कुछ असली में हो रहा है। अब यहाँ पे जो सिन होता है वो जो होता है यहाँ पे मैप को ओपन करता है और ये चेक करता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिन देखता है कि ये जगह मैप के अंदर ही नहीं है। अब यहीं पे जो सिन होता है वो जो है अब बाहर भी नहीं जा सकता। अब यहाँ पे सिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पूरे गेम में अब जो है यही यहाँ पे जो है रह गया है। सिन कहता है कोई बात नहीं, चलो पहले घर चलते हैं। सिन यहाँ पे एक चीज को निकालता है और ये जो है उसको ऊपर फेंक देता है, और जैसे ही ऊपर फेंकता है यहाँ पे वो चीज पंछी बन जाती है और सिन को रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। यहाँ पे सिन उसका पीछा करते हुए यहाँ जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। सिन को यहाँ पे एक कैपिटल भी दिखाई देता है। जिसके बाद सिन यहाँ पे जो है जंगल के अंदर आ जाता है जहाँ पे इसका घर होता है। सिन देखता है कि यहाँ पे पहले ही कोई और रह रहा है और वो जो होती है एक एल्फ लड़की होती है। यहाँ पे एल्फ लड़की बोल रही होती है कि मेरे मास्टर अभी जो है घर पे नहीं है, प्लीज तुम यहाँ पे जो है चले जाओ। लेकिन यहाँ पे बंदे नहीं मानते और ये जो होते एल्फ को बाहर जो है ले जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ पे जो है जंगल के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। यहाँ बंदे भाग जाते हैं लेकिन एल्फ बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और ये हिल नहीं पा रही होती। लेकिन तभी जो सीन होता है वो भी जो है यहाँ पे आ जाता है और ये सीधा यहाँ जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर जो है हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में एल्फ यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है और ये बोलती है कि मेरा नाम टियारा है। तो यहाँ पे जो सिन होता है ये बोलता है कि मेरा नाम सिन है। तो यहाँ पे जो टियारा होती है ये बोलती है क्या तुम भी मेरे जो मास्टर हैं उनसे जो मिलने आए हो। तो यहाँ पे जो सिन होता है ये बोलता है कि मास्टर आखिरकार तुम क्या बात कर रही हो। तो यहाँ पे टियारा बोलती है क्या तुम मेरे मास्टर को नहीं जानते, मेरी मास्टर का नाम यहाँ पे जो है रेजर है। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कहीं तुम उस सुनहरे जो बालों वाली एल्फ है उसकी जो है बात तो नहीं कर रही। जिसके बाद सिन याद करता है कि यहाँ पे ये एल्फ मेरी जो है सपोर्टिंग जो कैरेक्टर है वो हुआ करती है। यहीं पे सिन बोलता है कि वैसे वो है कहाँ पे। तो यहाँ पे टियारा बोलती है कि भले ही तुमने मेरी जान बचाई है लेकिन मैं तुमसे अभी जो है मिली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतने सही से नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारा जो मैसेज है वो जो है यहाँ पे मेरी मास्टर को दे दूंगी, लेकिन यहाँ पे उसके जो है पैसे लगेंगे, वो भी जो है पूरे 1000 जो जोल होते हैं वो। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है 1000 जोल इतने तो मेरे पास नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है यही एक कॉइन है। जिसके बाद ये गोल्ड कॉइन को निकाल लेता है। यहाँ पे टियारा बोलती है क्या तुम्हें ये
जो गोल्ड कॉइन है ये किसी आइटम बॉक्स के अंदर मिला है। तो यहाँ पे सिन बोलते कि हाँ, जिसके बाद टियारा बोलते कि यहाँ पे जो बड़े बंदे होते हैं वही जो है यहाँ पे इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक गोल्ड कॉइन 10 मिलियन जोल के बराबर होता है। यहाँ पे सिन बोलता है लेकिन मेरे जो गेम था उसके अंदर तो यहाँ पे ये जो सबसे छोटा जो पैसा है वही जो हुआ करता था। जिसके बाद यहाँ पे टियारा बोलती कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे सिन बोलते कि मैं एक एडवेंचर हूँ और मैं जो ह्यूमन जो रेस है उनसे जो है बिलोंग करता हूँ। टियारा शौक में आ जाती है और ये बोलती है आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो जो है बहुत पहले ही यहाँ पे जो है मर चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाह रही हो। फिर टियारा यहाँ पे सिन को समझाती है कि यहाँ पे बहुत साल पहले जो 6 ह्यूमन रेस के बंदे हुआ करते थे वो जो है यहाँ प्रेजेंट थे, लेकिन एकदम से वो जो है यहाँ पे गायब हो गए। ये बात 500 साल पहले की है। जिसके बाद यहाँ पे सिन को याद आता है कि इसने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हराया था और यहाँ पे सही बंदे लॉकआउट करके बाहर चले गए थे, लेकिन एकदम से वो इस दुनिया से गायब हो गए। इसलिए इनको लगता है कि यहाँ पे वो लोग जो है मर चुके हैं। इसने बोला 500 ईयर पहले, यानी कि मैं यहाँ पे गेम के अंदर 500 ईयर आगे जो है आ चुका हूँ। फिर यहाँ पे सिन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया है ये सब बताने के लिए, और यहाँ पे तुम ये गोल्ड कॉइन को रख सकती हो, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पे जो एल्फ है वो जो है यहाँ पे मैजिक करने में काफी अच्छी है। तभी यहाँ पे टियारा बोलती कि तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चला कि मैं एक एल्फ हूँ। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम एक जो एल्फ हो। तभी टियारा बोलती लेकिन मेरे जो मास्टर हैं उन्होंने यहाँ पे एक मैजिक का जो है इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पे लोगों को पता ना चले मेरे बारे में, लेकिन तुम इनको जो है देख पा रहे हो, आखिरकार कैसे। फिर यहाँ पे सिन बोलता है वैसे तुम्हारे मास्टर ने ये क्यों किया है। तो यहाँ पे टियारा बोलती है क्योंकि यहाँ पे मेरे जो ब्लैक हेयर है उसकी वजह से यहाँ पे लोग ब्लैक हेयर को बहुत ज्यादा ही बुरा मानते हैं। मेरे जो एल्फ है उसके अंदर वो लोग जो है यहाँ पे ब्लैक हेयर को एक कर्स की तरह मानते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है मेरे ऊपर यहाँ पे जो है हमला करते हैं। अब यहाँ पे गांव के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करने लगे थे, इसलिए सभी विलेजर्स ने यहाँ पे जो है मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने जो है मेरी जान बचा ली और यहाँ पे जो है मुझे रख लिया अपने पास, और यहाँ पे बाहर जो है एक बैरियर भी लगा दिया ताकि यहाँ पे लोगों को पता ना चले कि मैं। और इसी तरह मैं पूरे 100 साल से यहाँ पे जो है आराम से रह रही थी, लेकिन एकदम से वो इंसान आए और उन्होंने जो है यहाँ पे मुझे जो है बाहर ले गए बैरियर से, और तभी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और यहाँ पे तुम आए और तुमने जो है मुझे बचा लिया। इसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है क्या तुम्हारी मास्टर को इस कर्ज का जो इलाज है वो नहीं मिला है। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि मेरी मास्टर इसका जो इलाज है वो जो है ढूंढ रही है, लेकिन जब तक उनको नहीं मिलता मैं यहाँ पे रहूंगी। यहाँ पे सिन बोलता है यहाँ पे जो तुम्हारे बाल है वो जो शुरू में ब्लैक नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मेरे बाल शुरू में ब्लैक नहीं थे, लेकिन एकदम से इसके ऊपर कर्ज लगा और ये जो है यहाँ पे ब्लैक बन गए। सिन कहता है ठीक है मैं यहाँ पे मैजिक का ट्राई करता हूँ, और ये जो होता है यहाँ पे जो मैजिक होता है वो जो होता है ट्राई करता है, और जिसके बाद यहाँ पे जो मैजिक होता है वो पूरा हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टियारा के जो आधे बाल होते हैं वो जो होते हैं सिल्वर हो जाते हैं। सिन बोलते हैं कि मुझे माफ करना ये मैजिक ठीक से काम नहीं किया। टियारा बोलते हैं कोई बात नहीं, इतना भी मेरे लिए काफी है। जिसके बाद सिन कहते चलो हम लोग जो है बाहर चलते हैं और इसको जो है चेक करते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो टियारा होती है बोलती कि मुझे काफी डर लग रहा है। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि तुम डरो मत, अगर कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो मैं यहाँ पे जो है उसको देख लूंगा। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे कोई मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला नहीं करता। यहाँ पे टियारा आसमान को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि मैं तो आसमान को जो है लगभग भूल ही गई थी। नेक्स्ट सीन में टियारा यहाँ पे जो है सिन को थैंक यू बोलती है और ये बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे आप अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि मैं यहाँ पे जो टाउन है उसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जो इस वर्ल्ड है उसके बारे में जानूंगा, और जिसके बाद ये मन बोलता है कि मैं बाकी जो मेरे बंदे हैं उनको जो है यहाँ पे तलाश करूंगा। टियारा बोलती कि आप इस लेटर को ले जाइए और आपको यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं करेगा। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है लेटर ले लेता है और सिन यहाँ पे देखता है कि बहुत लंबी लाइन है, लेकिन यहाँ पे इसके पास लेटर होता है जिसके कारण ये अंदर आ जाता है। यहाँ पे सोल्जर बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन तुम्हारे पास ये कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर तुम चाहो तो इस कार्ड की हेल्प से यहाँ पे जो किंग है उससे भी जो है मिल सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर जो होता है इसको गिल के बाहर छोड़ देता है। अब ये अंदर आ जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे एडवेंचर गिल के अंदर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि पहले आप जो इस फॉर्म को भर लीजिए, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे ये जो होता है बैठा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे गिल का जो कार्ड होता है उसको पूरा होने में पूरा जो है 1 दिन लगता है। जिसके बाद यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये जो होती है इसको खाना देती है। यहाँ पे सिन जो होता है खाने को खा रहा होता है, तभी जो लड़की होती है बोलती कि मैं आपका जो कार्ड है उसे जो है चेक करना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पे कंफर्म कर पाऊँ कि वो कार्ड असली है कि नहीं है। अगर वो असली हुआ तो आप किसी से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सिन बोलते हैं कि मुझे गिल मास्टर से नहीं मिलना। तो लड़की बोलती गिल मास्टर तो आपके पीछे ही बैठे हैं। नेक्स्ट सीन में गिल मास्टर यहाँ बैठे होते हैं और ये बोलते कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद ये बोलते कि तुम अपना कार्ड दिखाओ। तो
यहाँ पे शिन अपना कार्ड रख देता है, जिसके बाद गिल मास्टर अपना एक कार्ड रखते हैं और यहाँ पे दोनों कार्ड ग्लो करने लग जाते हैं, जिसका मतलब कार्ड जो है असली है। फिर गिल मास्टर बोलते हैं कि वैसे ये कार्ड तुमको जो है किसने दिया है, तो यहाँ पे शिन बोलते कि ये कार्ड मुझे जो है टियारा ने दिया है। तो ये बोलते कि अच्छा मुझे लगा ही था, लेकिन मैं तुमको इस लेटर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये लेटर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे हाथ में बहुत पावर है, यहाँ पे तुम किंग से भी मिल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे इस लेटर को छीनने की जो है कोशिश करेंगे। अगर तुम इस लेटर को नहीं संभाल पाते तो प्लीज तुम इस लेटर को जला दो। शिन बोलते कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, यहाँ पे टियारा ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, इसलिए मैं यहाँ पे इस लेटर को नहीं जलाऊंगा और इसे जो अपने पास रखूंगा। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि मुझे यही जो है तुमसे उम्मीद थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे शिन जो होता है होटल के अंदर लेटा होता है और ये जो होता है यहाँ पे सो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक चुका होता है। जिसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जो है उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये गिल के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि आपका शुक्रिया, आपने जो होटल बताया था वो जो है काफी अच्छा था। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होती है कार्ड देती है शिन को और ये बोलती कि ये तुम्हारा जी कार्ड है। फिर शिन यहाँ पे कार्ड को लेके जो है चला जाता है। जिसके बाद ये जंगल के अंदर आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनको जो है ढूंढ रहा होता था कि ये उनको जो है हार्वेस्ट कर सके, लेकिन इसको यहाँ पे जो है एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो सीन होता है वो जो होता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सीन इसके ऊपर जो है हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो भी जो है सीन के ऊपर हमला करता है, लेकिन सीन बच जाता है। इसके बाद सीन दोबारा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे सीन की जो तलवार होती है वो जो होती है लगभग टूटने वाली होती है। जिसके बाद सीन अपनी पूरी पावर को यहाँ पे जो है एक्टिवेट कर देता है और ये जो होता है एक ही बार में यहाँ पे जो है हमला करता है। अब सीन की तलवार तो टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर भी मर जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी जो पावर होती है वो जो होती है यहाँ पे निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की जो तलवार होती है वो जो होती है राजमहल में उड़ जाती है और यहाँ पे जो एक लड़की होती है ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है। पे बहुत सारे सैनिक जो होते हैं घायल हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे जो शिन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये पूछता है कि आखिरकार इनको जो है हुआ क्या है। तो यहाँ पे सैनिक बोलता है कि नॉर्थर्न फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे जो था एक मॉन्स्टर था जिसने इनके ऊपर यहाँ पे जो है हमला कर दिया। तभी यहाँ पे शिन को याद आता है कि ये वही मॉन्स्टर हो सकता है जिसको इसने मारा था। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो शिन होता है वो यहाँ से चला जाता है और ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो है गिल के अंदर और यहाँ पे गिल में जो लड़की होती है वो इसका वेलकम करती है। अब यहाँ पे जो शिन होता है ये बोलता है कि मुझे एक रिपोर्ट देनी है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है ठीक है। इसके बाद यहाँ पे शिन बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो स्केलेटन मॉन्स्टर है उसे जो है मार दिया है। अब ये बात सुनने के बाद लड़की यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और ये कहती है क्या सच में? तो यहाँ पे शिन बोलता है कि हाँ सच में। अब यहाँ पे शोर सुनने के बाद यहाँ पे जो है एक और लड़की आ जाती है जो यहाँ पे एक एल्फ होती है और ये बोलती कि तुम मेरे स्टाफ को क्यों परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे जो सरीसा होती है ये बोलती है कि ये मुझे परेशान नहीं कर रहे। यहाँ पे ये बताती है कि इसने स्केलेटन मॉन्स्टर को मार दिया है। ये सुनने के बाद यहाँ पे जो एल्फ होती है वो भी जो है शौक में आ जाती है और एल्फ यहाँ बोलते है इसका मतलब तुम्हारा जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अब जो शिन होता है वो जो होता है यहाँ पे सरीसा को जो होता है जैम देता है और यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलते कि तुम जाओ और इसे जो है चेक करके लाओ कि असली है कि नहीं है। फिर शिन यहाँ पे सरीसा को बोलता है कि अगर ये असली हुआ तो प्लीज तुम किसी को इसके बारे बताना मत, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी फेमस नहीं होना, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहना है। तो यहाँ पे सरीसा बोलती है ठीक है। अब सरीसा यहाँ पे चली जाती है और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे शिन जो होता है बैठा होता है। तभी यहाँ पे सरीसा आती है एक जो होती है ड्रिंक को लेके और यहाँ पे सरीसा जो शिन होता है उसे जो है ड्रिंक दे देती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है आ रहा होता है और सही बंदे इसको देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो बंदा आके यहाँ पे जो है शिन के पास बैठ जाता है। यहाँ पे शिन इसको देख के बोलता है लगता है कि तुम एक वैम्पायर हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ, मेरा नाम विल है। तभी यहाँ पे जो सरीसा होती है वो जो होती है यहाँ पे इन दोनों के लिए खाना ले आती है। अब ये दोनों यहाँ पे खाना खा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गिल मास्टर बता रहा होता है कि यहाँ पे जो स्केलेटन मॉन्स्टर है वो जो है मर चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो सैनिक होता है ये पूछता है क्या तुम मुझे उस बंदे का नाम बता सकते हो? गिल मास्टर बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसने मना किया हुआ है। तो सैनिक बोलता है ठीक है तो मुझे यहाँ पे उसके वेपन की जानकारी दे दो। तो यहाँ पे गिल मास्टर बोलते कि जो वेपन है वो जो बिल्कुल सिंपल वेपन है। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और यहाँ पे शिन जो होता है उस लड़की को ऑफर करता है खाने के लिए। तो यहाँ पे लड़की खाने को खा लेती है और जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती है कि मेरा नाम मिली है। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि मेरा नाम शिन है। जिसके बाद यहाँ पे शिन बोलता है क्या तुम अकेले आई हो? तो यहाँ पे मिली बोलती कि नहीं। तभी यहाँ पे विल आ जाता है और यहाँ पे जो मिली होती है वो विल के पास चली जाती है और यहाँ पे जो विल होता है वो बताता है कि जो मिली है वो जो है चर्च में रहती है। वैसे सही बताऊं तो ये किसी के पास जाती नहीं, अगर ये तुम्हारे पास आई है तो मैं जरूर कुछ न कुछ दम होगा, इसलिए ये तुम्हारे पास आई है। तब यहाँ पे जो मिली होती है वो शिन के कान में कहती है कि प्लीज
तुम जो है उस फॉक्स को बचा लो। जिसके बाद ये चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिन को देखते हैं जो यहाँ पे सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मिली का इस सबसे क्या मतलब था कि उसे उस फॉक्स को जो है बचाना है, वो भी जो है नॉर्दर्न फॉरेस्ट के अंदर। लेकिन फिर भी उसने कहा है तो मुझे जाके एक बार ट्राई करना चाहिए, मुझे जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए, अगर सही में कोई यहाँ पे खतरे में हुआ तो मुझे जो है उसकी जान बचानी चाहिए। जिसके बाद सिन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक टियारा से पूछा नहीं कि उसकी बात यहाँ पे सियारा से हुई कि नहीं हुई। जिसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मेरे पास एक तरीका तो है यहाँ पे जो है सियारा से बात करने का, चलो उसको ट्राई करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिन टियारा के पास आ जाता है और यहाँ पे आके एक तलवार को रख देता है। यहाँ पे टियारा बोलती कि तलवार कैसी है, तो यहाँ पे सिन बोलता है कि तलवार ब्लू मून है और यहाँ पे इसे सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे सियारा इस्तेमाल कर सकती है या फिर हमने जिसे चूज किया है वो इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद सिन यहाँ पे कुछ लेटर को रख देता है और ये बोलता है कि इस लेटर से तुम मुझे जब भी चाहो वहाँ पे जो है मैसेज भेज सकती हो, बस तुम्हें यहाँ पे लेटर को लिखना है और कहना है सेंड। तो यहाँ पे टियारा बोलती है कि इससे तुम मेरे मास्टर से बात कर सकते हो, तुमने यहाँ पे उनको जो है मैसेज क्यों नहीं भेजा। तो यहाँ पे सिन कहता है कि असल में मैं उनको मैसेज नहीं भेज पा रहा था, कल मैंने ट्राई किया था लेकिन ये लेटर जा ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद यहाँ पे टियारा कहते हैं क्या ये लेटर काम भी करता है, तो यहाँ पे सिन बोलता है चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिन होता है वो बाहर चला जाता है और यहाँ पे टियारा इसको लेटर भेजती है। जिसके बाद यहाँ पे लेटर जो होता है सिन के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे जो सिन होता है वो अंदर आ जाता है और यहाँ पे बोलता है कि इसका मतलब जो लेटर है वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार मैं इसे तुम्हारे मास्टर के पास क्यों नहीं भेज पा रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम इसे भेज देना। जिसके बाद यहाँ पे ये अपने मन के अंदर बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी मैं यहाँ पे लेटर को जो है भेज पाऊंगा। अब सिन यहाँ पे निकल जाता है और ये नॉर्दर्न फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और यहाँ पे उस वुल्फ को ढूंढने लग जाता है और ये पहुंच जाता है एक मंदिर के पास और इसको काफी अजीब आवाजें आ रही होती हैं। जैसे ही अंदर आता है ये देखता है कि यहाँ पे एक जो वुल्फ है वो जो है यहाँ पे लेटा हुआ है। सिन कहता है इसका मतलब यहाँ पे मिली ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये जो होता है यहाँ पे वुल्फ को उठाता है और उसे जो है ठीक करना शुरू कर देता है और जैसे ही वुल्फ यहाँ पे हील हो जाता है ये जो होता है इसे बाहर ले आता है। लेकिन ये जैसे ही बाहर आता है यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर आ चुके होते हैं और ये इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे सिन भी जो होता है तैयार होता है इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। ये जो होता है यहाँ पे एक ही बार में सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और जिसके बाद ये फाइनल अटैक करता है और यहाँ पे सही मॉन्स्टर अब जो है खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी जो वुल्फ की मूर्तियां हैं वो जो हिलने लग जाती हैं और वो भी जो है यहाँ पे सिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। मॉन्स्टर का लेवल 674 होता है और ये लोग सिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिन इनके हमलों से बच रहा होता है। लेकिन एकदम से ये जो होते हैं अपना फाइनल अटैक करते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे छोटा वाला वुल्फ उसको जो है काफी दिक्कत हो रही होती है। इसके बाद यहाँ पे सिन कहता है कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे एक वुल्फ जो होता है इसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे सिन जो होता है एक जो होता है बैरियर को लगा देता है, जिसके कारण वुल्फ जो होता है ठीक हो जाता है और ये जो होता है यहाँ पे प्योरीफाई मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और वुल्फ खत्म हो जाते हैं। सिन बोलता है कि मेरा अब जो मिशन है वो जो है पूरा हो गया, अब मुझे यहाँ पे चलना चाहिए। यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो भी जो है अब ठीक हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एल्फ को देखते हैं जिसके पास टियारा का मैसेज आ चुका होता है और ये कहती है कि मेरे मास्टर अब जो है फाइनली यहाँ पे जो है आ चुके हैं। कहानी एक लड़के के बारे में है जो यहाँ पे खाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बंदों के हाथ से जो खाना होता है उनको जो होता है चुरा लेता है। यहाँ पे लोग इसको जो है मारने के लिए आ जाते हैं और यहीं पे एक सोर्सरर इसको जो है मारने की कोशिश करता है। यहाँ पे लड़का बोलता है कि मैं उसी समय समझ गया था कि यहाँ पे जो ताकतवर बंदे हैं वही जो यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं इस दुनिया के अंदर। जिसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो ताकत है उसको जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये कैसे करता है चलिए जानते हैं इस कहानी के अंदर। तो हम कहानी की स्टार्टिंग में एक जो है लड़की को देखते हैं जिसको यहाँ पे कुर्स सोर्सरर जो है मार रहे होते हैं। अब जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये जो यहाँ पे डर के मारे वो जो सोर्सरर होता है उसके मुंह पे एक जो होती है थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण उस सोर्सरर की स्किन यहाँ पे जो है हट जाती है। फिर यहाँ पे लड़की देखती है कि ये कोई सोर्सरर नहीं है, ये जो यहाँ पे एक जो है मॉन्स्टर है। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं
करूंगा। और ये कहने के बाद ये जो होता है लड़की की ड्रेस के ऊपर जो है यहाँ पे चक्कू मार देता है। लड़की की ड्रेस यहाँ पे फट जाती है। अब लड़की ये सब देख के यहाँ पे जो है शौक में आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे बंदा बोलता है लगता है कि तुम्हें आज तक किसी ने छुआ नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा ही प्योर लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो लड़की होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे जबरदस्ती करने लग जाता है और वो लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे चाकू से मारने वाला होता है। लेकिन उसी समय यहाँ पे जो एक बंदा आ जाता है और इसकी जो मुंडी होता है उसको जो है यहाँ पे पकड़ लेता है। और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पे मुझे जो है परेशान क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जागन बोलते कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ चुके हो। मैं यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम लोगों की शोर की वजह से मैं यहाँ पे सो नहीं पाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पे बंदा बोलता है लगता है कि तुम सोसरर हो। सोसरर यहाँ पे कब से इंसानों को बचाने लग गए। अगर तुम यहाँ पे मुझे छोड़ दो तो हम दोनों यहाँ पे इस रिसर्च को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो जागर होता है ये बोलता है कि मैं उस तरह का सोसरर नहीं हूँ जो यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है मारता हो और उनके साथ यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करता हो। अब ये कहने के बाद यहाँ पे जागन जो होता है इस बंदे की जो मुंडी होता है उसे दबा देता है और यहाँ पे इसकी मुंडी को तोड़ देता है। अब जो खून होता है वो यहाँ पे लड़की के मुंह पे गिर जाता है। अब लड़की यहाँ पे ये सब देख के बेहोश हो जाती है। यहाँ पे जागन समझ जाता है कि जो लड़की है वो जो है बहुत ज़्यादा डर गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद जागन यहाँ पे अपने स्पेल का इस्तेमाल करने लग जाता है और ये जो होता है यहाँ पे रिवर्स स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण यहाँ पे जो सभी चीज़ें होती हैं वो जो होती हैं पहले की तरह ठीक होने लग जाती हैं। यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी जो होता है पहले की तरह ठीक हो जाता है और लड़की के कपड़े भी यहाँ पे जो है ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वो अभी भी बेहोश होती है। तो यहाँ पे जागन इसके गले में देखता है और ये देखता है ये तो चर्च की लड़की है। जिसके बाद ये कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे किसी चर्च के जो बंदे हैं उसको जो है बचाऊंगा। जिसके बाद जागन कहता है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अब इस लड़की को बचा लिया है, अब मैं इसे वापस जो है भेज दूंगा। जिसके बाद जागन यहाँ पे जो है मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और जैसे ये यहाँ पे मैजिक पूरा करे तभी एकदम से इसका जो मैजिक होता है वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे जागन समझ जाता है कि यहाँ पे कोई बंदा इसके मैजिक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और तभी यहाँ पे एक और सोसरर आ जाता है जिसका नाम यहाँ पे जो होता है बारबटोस होता है। बारबटोस यहाँ पे जागन को देख के बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मैं यहाँ पे उन बंदों को सबक सिखा रहा हूँ जो यहाँ पे मेरे जो बालकनी है वहाँ पे जो है शोर। तो यहाँ पे बारबटोस बोलता है कि हम दोनों यहाँ पे जो है सोच रहे हैं और सोचरर का एक ही काम होता है कि यहाँ पे अपनी जो ताकत है उसको जो है बढ़ाना, ना कि यहाँ पे किसी इंसान को बचाना। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग हूँ। मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे मुझे नींद लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जिसके बाद यहाँ पे बारबटोस उस लड़की को देखता है और ये बोलता है कि तुम्हें पता है इस लड़की के अंदर बहुत सारा जो माना है वो जो है इसके अंदर है, अगर तुम चाहो तो हम जो है इसके अंदर से यहाँ पे जो माना है उसको निकाल सकते हैं और इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि मैंने कहा ना कि ये जो है मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे यहाँ पे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद जागन जो होता है यहाँ पे अपना जो मैजिक होता है उसको जो है कास्ट कर देता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है टेलीपोर्ट हो जाती है, वो भी जो है चर्च के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि मैं अब जो हूँ सोने जा रहा हूँ, मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। इन लोगों ने यहाँ पे जो है मुझे सोने नहीं दिया। कल रात मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो किताबें हैं उनको जो है पढ़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे एक मैजिकल स्पेल का कास्ट करो तो तुम यहाँ पे सोओगे नहीं और तुम यहाँ पे हमेशा जो है पढ़ाई कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मैं अपना दिमाग यहाँ पे जो है लूज कर दूंगा और मेरे मुंह पे भी तुम्हारी तरह यहाँ पे जो डार्क सर्कल है वो जो है आ जाएंगे और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैं तो यहाँ पे जो है सोने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम मुझे बताओ, वरना मैं यहाँ पे जाता हूँ। और रही मेरे सोने की बात, तो तुम्हें लगता है पता नहीं कि यहाँ पे सोने से कितने ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे जो है मुझे मिलते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ पे जो है जिंदा रह सकता हूँ, वो भी जो है बहुत लंबे समय तक। तभी यहाँ पे बारबटोस बोलते हैं कि वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो आग डिमन में से जो यहाँ पे
मैग्रोस है वो जो है मारा गया। यहाँ पे जागन शौक में आ जाता है। फिर हमें यहाँ पे आर्क डीमन के बारे में बताया जाता है। आर्क डीमन एक जो है टाइटल की तरह है और ये यहाँ पे उन्हीं बंदों को मिलता है जिनके अंदर बहुत सारा जो माना होता है वो जो होता है यहाँ पे मौजूद होता है। और यहाँ पे जो आर्क डीमन है वो जो यहाँ पे जो लो रैंक के सोसरर है उनको जो यहाँ पे ऑर्डर भी जो है दे सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जो एक आर्क है वो जो है कल रात को यहाँ पे जो है मर गया। अब यहाँ पे जागन ये सब सुन के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे जो बारबटोस होता है वो जागन से बोलता है कि जागन अगर तुम चाहो तो तुम अब सोने जा सकते हो। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ बताना है तो बताओ वरना मैं यहाँ पे सोने जा रहा हूँ, समझे ना। तो यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि वैसे यहाँ पे जो मैटोज है उसकी जो चीजें हैं उनके ऊपर यहाँ पे जो नीलामी है वो जो है लगने वाली है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं इस बार। ये सुनने के बाद जो जागन होता है वो जो था शहर के अंदर आ जाता है और ये लोग यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं नीलामी के अंदर। तभी यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे जो है यहाँ पे एक और बात तुमसे जो है कहनी है, क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है तुम मुझसे ही पैसे क्यों मांग रहे हो, यहाँ पे तुम किसी और सोसर से पैसे क्यों नहीं मांगते। तो यहाँ पे जो बारबटोस होता है ये बोलता है कि असल में मुझे कोई और सोसर यहाँ पे जो है पैसे नहीं देगा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे जो है पैसे मांग रहा हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनको जो है पटाखे दे दूंगा। तो बताओ कैसी रही डील। अब यहाँ पे जो जागन होता है वो बेचारा थोड़ा सोचने लग जाता है क्योंकि यहाँ पे जागन को जो लड़कियां हैं वो तो पसंद है लेकिन उसे बात करना यहाँ पे नहीं आता और ये जो होता है वह सोच रहा होता है। तब इसका ध्यान जाता है कि यहाँ पे जो सोल्जर हैं वो जो है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जो है आजकल अलर्ट रह रहे हैं। तो यहाँ पे बारबटोस बोलता है कि असल में बात यह है कि यहाँ पे कुछ सोल्जर जो लड़कियां हैं उनको जो है किडनैप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो सोल्जर है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट जो है यहाँ पे रहते हैं क्योंकि वो सोल्जर यहाँ पे लड़कियों को उठा के उनका साथ जो एक्सपेरिमेंट है वो जो यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बारबटोस होता है वो जो होता है यहाँ पे आ चुका होता है जागन के साथ जो बोली होती है उसके अंदर, जिसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ें बिक चुकी होती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक फाइनल चीज ही जो है रह गई होती है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है ये चीज यहाँ पे जो मास्टर है उनकी जो सबसे खास चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो बोली है वो जो है बहुत ज्यादा हायर प्राइस में जो है यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे पर्दा हटता है और हम देखते हैं कि एल्फ लड़की बाहर आती है। अब यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि ये एल्फ लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर बहुत सारा जो माना है वो भी है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसको अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले सकते हो और साथ ही तुम लोग इसके बाल भी देख सकते हो। इसके बाल यहाँ पे जो है कितने अच्छे हैं, तुम चाहो तो इसकी बॉडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो है आज की जो यहाँ पे नीलामी है उससे जो है सबसे ज्यादा महंगी चीज यही जो है होने वाली है। इसका जो प्राइस है वो जो है 10,000 है। तभी बीच में से आवाज आती है 1 मिलियन और ये आवाज किसी और की नहीं जागन की होती है। अब ये सब सुन के यहाँ पे सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जागन को जो है इस एल्फ लड़की के साथ पहली बार में ही यहाँ पे जो है प्यार हो चुका है। अब जागन यहाँ पे इस एल्फ लड़की को देख के बोलता है कि ये एल्फ लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है और मुझे इसके चेहरे पे यहाँ पे जो है स्माइल देखनी है और मुझे इसकी यहाँ पे जो है हेल्प करनी है। अब जो यहाँ पे जागन होता है वो जो होता है यहाँ पे एल्फ के पास आ जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि ये एल्फ आपसे जो है आपकी हुई, लेकिन यहाँ पे जागन देखता है कि इसके गले में एक जो है यहाँ पे कॉलर बंधा हुआ है, वो भी जो है लोहे का कॉलर। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि आखिरकार ये चीज क्या है, जिसके बाद यहाँ पे बंदा बोलता है कि असल में ये चीज इसकी जो शक्तियां हैं उनको जो है कंट्रोल करती है, अगर ये चीज इसके पास ना हो तो यहाँ पे जो है ये भाग भी सकती है, इसलिए आप पुलिस यहाँ पे केयरफुल रहिएगा और इस चीज को कभी मत रहिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे हमें भी नहीं पता कि इसको रिमूव जो है कैसे करते हैं, इसलिए अगर हम चाहें तो भी जो है हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे जागन जो होता है बहुत ज़्यादा ही अजीब चेहरा बना लेता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता यहाँ पे जो है इसकी आवाज़ सुनने के लिए। अब जागन का ये चेहरा देख के यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद जागन कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में जागन अपने महल में बैठा होता है और यहाँ बोल रहा होता है कि मैं इस दुनिया का यहाँ पे जो काफ़ी ताकतवर सोल्जर हूँ, लेकिन यहाँ पे एक जो है दिक्कत आ चुकी है। मेरे सामने यहाँ पे एक लड़की बैठी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार लड़कियों से बात करते कैसे है, क्योंकि आज से पहले मैं लड़कियों से कभी बात ही नहीं की। अगर मैं इससे कहूँ कि यहाँ पे जो स्काई है वो कितना ब्यूटीफुल है तो ये जो है बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि बाहर यहाँ पे जो है बारिश हो रही है। तो आखिरकार मैं इससे बात करूँ कैसे, क्या मुझे कोई आइडिया दे सकता है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे
आपसे जो है एक सवाल पूछना है। तो यहाँ पे जागन जो होता है बहुत ही भारी आवाज में बोलता है कि बताओ तुम्हें जो है यहाँ पे क्या पूछना है। लेकिन यहाँ पे जागन अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि इसकी आवाज कितनी ज्यादा अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे जो बेल है वो जो है यहाँ पे रिंग कर रही है, ये आवाज बहुत ज्यादा ही मीठी है। तब यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि आप मुझे यहाँ पे कैसे मारने वाले हैं। तो यहाँ पे जागन पूरा जो है हैरान हो जाता है और ये बोलता है क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, मैंने इसे यहाँ पे 1 मिलियन देके खरीदा और यहाँ पे ये चाहती है कि मैं इसे मार डालूं। यहाँ पे लड़की बोलती कि अगर आप मुझे बता देंगे कि आखिरकार आप मुझे कैसे मारने वाले हैं तो मैं अपने आप को यहाँ पे जो है प्रिपेयर कर लूंगी। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है जिंदा रहो, मुझे तुम्हारी जो लाइफ है उसकी जो है जरूरत है। तो यहाँ लड़की बोलती है इसका मतलब आप मुझे रोज टॉर्चर करेंगे और यहाँ पे मुझे मौत से बदतर जो जिंदगी है वो जो है देने वाले हैं, ना ही आप मुझे जीने देंगे और ना ही आप मुझे मरने देंगे। तब यहाँ पे जागन देखता है कि लड़की यहाँ पे जो सामान है उसको जो है देख के बोल रही है और ये यहाँ पे मन में बोलता है कि सामान मेरा नहीं है, ये जो है यहाँ पे जो पिछले ओनर थे उनका सामान था, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलसी हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे जो है सफाई नहीं करी। आखिरकार कौन फालतू में इन सब चीज़ों पे जो है मेहनत करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को वैसा ही रहने दिया। फिर यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम यहाँ पे चिंता मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि मेरा नाम जागन है और तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि मेरा नाम नफीस है। जागन यहाँ पे इसका नाम सुन के कहता है कि ये नाम कितना ज़्यादा प्यारा है, यहाँ पे नफीस कहने में भी कितना अच्छा लग रहा है और जो इसकी शक्ल है वो भी जो कितनी ज़्यादा प्यारी है। जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलता है कि वैसे तुम्हारा कोई फैमिली नेम है क्या। जिसके बाद नफीस कहती कि नहीं, मेरा यहाँ पे कोई भी फैमिली नेम नहीं है। तो यहाँ पे जागन बोलता है क्या ये चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे किसी भी एल्फ का जो फैमिली नेम होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पे जो नफीस होती है बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं एक जो कर्स चाइल्ड हूँ। और ये कहने के बाद नफीस जो है काफ़ी उदास हो जाती है। यहाँ पे जागन शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो कर्स चाइल्ड होते हैं वो होते क्या है। जिसके बाद यहाँ पे जो नफीस होती है ये बोलती कि वैसे आपने जो मुझे यहाँ पे खरीदा क्यों है। तो यहाँ पे जागन बड़ी ही भयंकर आवाज़ बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ये सब जानने की। जिसके बाद जागन बोलता है कि आखिरकार मैं इससे इस तरह से बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इसको मैं कैसे बताऊँ कि मुझे इसको जो है पहली बार में देखते ही यहाँ पे जो है प्यार हो गया था, जिसके कारण मैंने जो है यहाँ पे पूरी अपनी जायदाद दे के इसको जो है खरीद लिया। फिर हम देखते कि जागन यहाँ पे जो है उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि चलो तुम मेरे साथ यहाँ पे जो रूम है उसको जो है चॉइस कर लो। यहाँ पे ये बोलती कि अच्छा आप चाहते कि मैं यहाँ पे अपना जो रूम है वो चूज कर लूँ जहाँ पे आप मुझे मारने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, आखिरकार तुम ये चीज़ बार बार क्यों बोल रही हो। जिसके बाद जागन यहाँ पे नफीस को देखता है और इसको यहाँ पे पता चलता है कि नफीस ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे बचपन से ही नफीस को बताया गया है कि वो जो है कोई यहाँ पे जो है चीज़ है और जिसे यहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदते हैं और यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके ऊपर। इसलिए हमेशा मुझसे पूछती रहती है कि आखिरकार मुझे जो है इसको मारना कैसे है, क्योंकि इसको भी लगता है कि मैं बाकी बंदों की तरह ही हूँ, लेकिन इसको कैसे पता कि मुझे इससे जो है प्यार हो गया है। जिसके बाद ये कहता है कि वैसे इसको देख के मुझे अपनी याद आती है कि यहाँ पे कैसे मैं लोगों से बच के भागा करता था, वो भी जो है खाने के लिए। यहाँ पे लोगों ने मुझे भी जो है बाहर निकाल दिया था और कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं किया करता था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान जो है रहने लगा था। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जागन जो होता है इसको रूम के अंदर लेके आ रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे रूम है, तुम यहाँ पे जो रूम है उनको जो है चूज कर सकती हो कि तुम्हें कौन सा रूम लेना है। अब यहाँ पे जो नफीस होती है वो यहाँ पे जागन के यहाँ जा रही होती है, लेकिन इसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसको जो है यहाँ पे कौन सा रूम लेना है और ये दोनों यहाँ पे जो इसी तरह जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जागन होता है वो यहाँ पे नफीस का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ आ चुकी हैं और ये कहता है कि कहीं तुम गिर ना जाओ। लेकिन यहाँ पे जागन बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। ये बोलते हैं कि इसके जो हाथ है वो जो है कितने सॉफ्ट है, मैंने पहली बार यहाँ पे किसी लड़की का जो हाथ है वो जो है यहाँ पे पकड़ा है। और यहाँ पे जागन बहुत तेजी से यहाँ पे नफीस को ऊपर ले जा रहा होता है और बेचारे का जो पूरा मुंह होता है वो जो होता है लाल हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो फाइनली पहुँच जाता है रूम के अंदर और यहाँ पे रूम के अंदर एक जो होता है मारने वाला जो हथियार होता है वो होता है और बहुत सारे जो यहाँ पे कंकाल होते हैं और बहुत सारी उनकी जो है मुंडियाँ होती हैं। जिसके बाद यहाँ पे नफीस कहती कि अगर आप मेरी मुंडी काटना चाहते हैं तो मैं जो है उसके लिए भी तैयार हूँ। और नफीस अपने सर को यहाँ पे जो है नीचे झुका लेती है। तो यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम अपनी जो बकवास है वो बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारने वाला। ये जो ट्रैप है ये इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो एनिमीज है वो जो है आ
जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन ट्रैप को यहाँ पे जो है लगा रखा है। वैसे तो जागन यहाँ पे जो है झूठी बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो है बहुत सालों से जो महल है उसकी जो सफाई है वो नहीं की होती, और ये सामान भी यहाँ पे जो पुराने वाले ओनर होते हैं उन्हीं का होता है। जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है अपने मैजिकल स्पेल का जो है इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे वो जो होता है उसको अंदर जो है भेज देता है, और जिसके बाद यहाँ पे जो है एक धमाका होता है, और यहाँ पे जो हथियार होता है वो जो होता है उड़ जाता है। अब यहाँ पे नफीस ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, और ये बोलती कि आपके पास तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा पावर है। तो यहाँ पे जो ड्रैगन होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ पे डरो मत, लेकिन यहाँ पे नेफिलिया इसकी पावर देख के बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। यहाँ पे ड्रैगन बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मैंने यहाँ पे पूरी जिंदगी जो यहाँ पे बारबटोस है उसी से जो है बात करी है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे किसी से बात नहीं करी। जिसके बाद नेफिलिया को सामने जो है यहाँ पे खिड़की दिखाई देती है, और खिड़की के अंदर से यहाँ पे नेफिलिया को जो चांद होता है वो दिखाई देता है, और यहाँ पे नेफिलिया को ये रूम काफी ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है, और ये बोलती क्या मैं इस रूम में रह सकती हूँ। तो ड्रैगन बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पे रह सकती हो। ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है, एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है, और फिर यहाँ पे शिकार करता है, और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है, और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है, और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ, और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है, और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं, और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है, और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है, तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है, और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है, और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है, और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है, और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं, और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है, और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है, और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो इसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा, ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है। और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था, है ना। और गॉब्लिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर
जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया, ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है, लेकिन लगता नहीं कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है वैम्पायर की सच्ची स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है। तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवॉल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी
तभी हम देखते कोबाल्स और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को, जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज अब हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।